बीजेपी ने अपने सेनापति नियुक्त कर दिए हैं। विपक्ष की क्या तैयारी है और बीजेपी के मुकाबले वो कहाँ पर खड़े हैं, और जो इशूज़ अभी हमारे बाकी प्रवक्ताओं ने उठाए और मलिक साहब ने भी उठाए हैं, उन मुद्दों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, 5 राज्यों में आज बीजेपी ने प्रभारी घोषित किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। अगर पंजाब को छोड़ दीजिए तो बाकी 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पर सरकार वापस लाना उसके लिए चुनौती है। लेकिन इन सब में चारों राज्यों से भी बड़ा उत्तर प्रदेश अकेला है। धर्मेंद्र प्रधान जी को यहाँ पर बीजेपी ने अपना प्रभारी घोषित कर दिया है। उनके साथ 7 और लोग लगाए गए, कई केंद्रीय मंत्री भी हैं उसमें। संसाधनों की कोई कमी नहीं है बीजेपी के पास। ये जरूर है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह कम है। अब ये कार्यकर्ताओं में जोश कैसे भरेंगे? ये जो ब्रिज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, जो 6 क्षेत्र हैं, वहाँ के अलग अलग प्रभारी वो भी आए हैं, वो भी कुछ करेंगे। तो अब तो कहा जाए कि युद्ध के मैदान में पूरी सेना उतर चुकी है। ये ब्रिगेड जो है बीजेपी की, वो उतार दी गई है। लेकिन अगर आप देखें देश के किसी राज्य में बार बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बीजेपी में खाली अगर किसी के पास रहा है तो मोदी के पास रहा है। मोदी गुजरात में लगातार जीते और प्रधानमंत्री के तौर पर जीते। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 35 सालों में कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। अब यह चमत्कार फिर होगा, और अगर होगा तो किसके नाम पर होगा, कैसे होगा, ये सारे सवाल अभी बीच में उठे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 5 साल सरकार चला लिया है। जिस कानून व्यवस्था पर, जिस महंगाई पर, जिस गुंडागर्दी पर उसने चुनाव लड़ा था, अब वो एंटी इनकम्बेंसी में आके फंस गई है। अब उसके ऊपर सवाल दागते हैं लोग, महंगाई का, बेरोजगारी का, स्कूल की फीस का और सुरक्षा का, नौकरियों का, युवाओं के भविष्य का डालते हैं लोग, पूछते हैं, जवाब भले ना आए। होता क्या है कि जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय तो नेता घर घर जाकर वोट मांगता है, पैर पकड़ लेता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर वो 5 साल आपसे बात नहीं करता। उत्तर प्रदेश की जनता ये बात महसूस कर रही है। इसको बीजेपी के जो बड़े लीडर आ रहे हैं वो कैसे कम करेंगे, ये उनको देखना है। क्योंकि उपलब्धियों पे आप कह रहे हो चुनाव लड़ेंगे, तो उपलब्धि क्या है कि कल्याण सिंह थे, उनका देहांत हो गया, वो उनके नाम पर ओबीसी वोट था। अब राजा महेंद्र सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, शिलान्यास होगा, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उसमें। एक्सप्रेस वे बन रहा है, चला नहीं अभी, जल्दी उसका उद्घाटन हो। तो उपलब्धियां कुछ तो जनता को बतानी पड़ेंगी, क्योंकि या तो फिर मोदी की उपलब्धि पे चुनाव लड़ेंगे। तो अगर मोदी ही सहारा है सबका भवसागर पार कराने का, तो फिर ये राज्यों में जो छत्र बने फिरते हैं ये किस काम के? तो ये तो देखिए, उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री और राज्यपाल बदल गए 4.5 साल में। यूपी में ये कहा गया भाई कि अस्थाई सरकार दी जाएगी। अब अस्थाई सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव लड़े। लेकिन इस बीच एक नई बात ये आई है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के नाक में बहुत दम किया है। ये संजय सिंह क्षत्रिय वोटों में, यूथ वोटों में, युवा वर्ग में काफ़ी इन्होंने पैठ बनाई है। तो बीजेपी के सामने 2 नई पार्टियां इस बार के चुनाव में होंगी। एक से तो उसे कोई तकलीफ और खतरा नहीं है, वो है MIM। वो आवे वो खुश होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी से थोड़ा उसको तकलीफ होगी। चूँकि लड़ाई समाजवादी पार्टी से टक्कर होगी, बसपा होगी, कांग्रेस होगी, लेकिन बीजेपी अपनी गोट फिट कर रही है। निषाद को देखिए, रोज बुलाते हैं, इतना सम्मान दिया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल को मंत्री बना दिया, उनके परिवार में और लोगों को भी सम्मान मिल सकता है। तो अब तो रेवड़ी बांटने का टाइम है, जे जैसे माने उसको वैसे मनाओ। तो ये फार्मूला चलेगा वैसे, हम लोगों को जो लगता है। क्योंकि सितंबर में हम लोग हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 90 दिन बाद
चुनाव का ऐलान हो जाए, तारीखें आ चुकी होंगी। तो ये चीज़ें बताती हैं कि बीजेपी अब पूरी तैयारी के साथ है। लेकिन आप देखिए कि नोटबंदी के घोर विरोध के बावजूद मोदी के नाम पर बीजेपी 2017 में भयंकर बहुमत से सत्ता में आई थी। वो एक वक्त था, वक्त को बड़ा महत्व दिया गया। इसीलिए वो कहा गया है अपने यहाँ शास्त्रों में, एक वक्त ऐसा था कि शाम को राम को राजा बनाने की तैयारियां चल रही थी और सुबह वक्त बदला तो उनको वनवास का ऐलान हो गया। ये इस देश के इतिहास में लिखा है। तो इस देश ने वक्त को पलटते और देखा है। आज बीजेपी सत्ता में है तो उसकी अच्छी बुरी हर चीज़ों को उनको झेलना भी होगा। आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा था कि एक आदमी के नाम पर किंगफिशर पर बड़े बड़े हवाई जहाज चलते थे। आज उसके पास पासपोर्ट तक नहीं है। ये भी वक्त है। सियासत में बीजेपी 15 साल उत्तर प्रदेश में विपक्ष में रही। लोग बीजेपी में जाना नहीं चाहते थे, आज लाइन लगी हुई है। सब वक्त वक्त की बात है। जी वीरेंद्र जी। तो कुल मिलाकर ये है कि वक्त का बड़ा महत्व रहा है। बीजेपी के पास पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा संगठन है, संसाधन है। अभी मंत्री उसने झोंके हैं, मुख्यमंत्री भी आएंगे, पूरे देश के नेता आएंगे। लेकिन इस प्रदेश की जनता तय करेगी कि ताज वो किसके सर बांधेगी। अच्छा, बहुत सारे जतन किए जाते हैं, रूठों को मनाया जाएगा, तमाम कोशिशें भी होंगी। हमारे यहाँ कहा गया, एक बीजेपी के नेता ने कहा कि हमारे यहाँ महंगाई कोई असर नहीं है, यूपी में कोई इसका महंगाई नहीं है। यूपी में महंगाई नहीं है कहा। हाँ, तो भाई हो सकता है ना हो सकता है जो लोग सत्ता से जुड़े हैं उनके लिए ना हो। लेकिन लोकतंत्र में सत्ता को कहा गया था जनता की सेवा का माध्यम, लेकिन अब सत्ता ही सब कुछ है। इसलिए सरकारें सत्ता पाने के लिए हर हथकंडे अपनाती हैं, तो कोई चूकेगा नहीं। अब ये जनता तय करे कि किस रणनीति से कैसे उसको बचना है जी। लेकिन ये बात सही है कि जितना वोट बटेगा उतना बीजेपी को फायदा होगा, और जितना वोट एक तरफा जाएगा उतना बीजेपी को खतरा रहेगा। आज मैं साहित्य नहीं, आज कुछ दोहा सुनाऊंगा, और दोहे भी इसी वक्त के ऊपर हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीर, और तुलसीदास चंदन घिसाएं तिलक करें रघुवीर। और तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, और भीला लूटा गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। वाह वीरेंद्र जी, बहुत ऊंची बात आपने कह दी। पांडे जी काफ़ी विचलित भी हो गए ये दोहा सुनने के बाद। भाई ओपी पांडे जी, आप बताइए कि किन मुद्दों के साथ आप 2022 के चुनाव में जा रहे हैं। आपके